बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली। प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ। भारत ने जो ड्रामा रचाया है, इससे पाकिस्तानी कौम यक ज़बान होकर बोली है और काबिल तारीफ है पाकिस्तान की सियासी जमातें, जिन्होंने सब कुछ मिलाकर अपनी सियासत को एक तरफ रखकर सिर्फ एक ही आवाज बुलंद की है कि पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। और आज के प्रोग्राम में इसी मौजूद पर बात होगी। और प्यारे दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्राय मेहरबानी वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर करें। भारत में होने वाले पहलगाम वाकया के बाद जिस अंदाज से भारत ने पाकिस्तान को धमकियां दी और फिर रद्द अमल के तौर पर पाकिस्तान ने जो इकदाम उठाए, उससे भारत के होश उड़कर रह गए। भारत तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि पाकिस्तान की तरफ से इतना मजबूत और ठोस बयान आएगा। सिर्फ पाकिस्तान की फजाई हदूद जो इस्तेमाल करने से रोकी गई, इससे भारत को अरबों का नुकसान हो चुका है सिर्फ 2-3 दिन के अंदर, और ये नुकसान मुसलसल भारत को बर्दाश्त करना पड़ेगा। इसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर जो सियासी जमातें थी, भारत के इस कर्म लहजे के बाद पूरी पाकिस्तानी कौम एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठी होगी। पाकिस्तान का बचा बचा अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया। खास तौर पर पाकिस्तान की सियासी जमातें, हम समझते हैं कि मुस्लिम लीग, पीपल्स पार्टी और जो दिगर उनकी इत्तेहादी हैं, MQM है, बाप पार्टी है, मुस्लिम लीग काफ है और दिगर जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, वो तो हुकूमत में मौजूद हैं, वो तो तकरीबन एक प्लेटफॉर्म पर मौजूद थी। लेकिन कमाल है, पाकिस्तान की बाकी सियासी जमातें, जिनमें सबसे बड़ी सियासी जमात तहरीक इंसाफ है, मौलाना फजलुर रहमान मौजूद हैं, जमात इस्लामी है, अवामी नेशनल पार्टी है और दिगर जितनी भी सियासी जमातें थी, उनकी ज़बान से, उनके मुंह से सिर्फ एक ही लफ्ज़ निकला कि पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान के अंदर सियासत चलती रहेगी, पाकिस्तान के अंदर सियासत की बात चलती रहेगी। लेकिन दुश्मन ये ना समझे कि पाकिस्तान के अंदर अगर कुछ सियासी अदम इस्तेहकाम मौजूद है तो वो उसका फ़ायदा उठा लेगा। लेकिन पाकिस्तान की इन सब जमातों ने, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाली इन सियासी जमातों ने ऐसा ठोस जवाब दिया, इस अंदाज से अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हुए कि भारत ये सब कुछ देखकर हैरान हो गया है। मोदी ये तसव्वुर भी नहीं कर रहा था कि पाकिस्तान से ऐसा जवाब मिलेगा। लेकिन कमाल है पाकिस्तान की सियासी जमातों के, पाकिस्तान की जो कौम है, पाकिस्तान का बचा बचा यक ज़बान होकर बोला है। अब भारत को ये बोलना नहीं चाहिए कि अब ना तो कोई 1965 है, ना 1970 है, ना कुछ और है। अब पाकिस्तान जिस प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, पाकिस्तान के जो कौम है, पाकिस्तान की अफवाज है, वो अपने मुल्क का दफा करना अच्छी तरह जानती है। और भारत को ये अच्छी तरह इल्म है कि पाकिस्तान की तरफ अगर कोई उसका इशारा भी उठता है, जो उंगली भी उठेगी, वो उंगली कट कर रह जाएगी। और यही वजह है कि भारत के अंदर मौजूद जो रिटायर्ड जनरल है, जो रिटायर्ड फौजी हैं, उनकी तरफ से मोदी को यह मशवरा दिया गया है और कहा गया है कि भारत कोई भी ऐसी गलती ना कहे। अगर भारत ने कोई ऐसी गलती कर दी तो भारत को बहुत पछताना पड़ेगा, भारत का वो नुकसान होगा जो शायद भारत तसव्वुर भी ना कर रहा हो। सलाम पाकिस्तान, सलाम ओवरसीज, अल्लाह हाफिज।